हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज। आपके पास तीन मॉलिक्यूल दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट ऑर्डर बता दो इसमें डाइपोल मूवमेंट का। और इसके बेसिस पे बच्चों चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, ये जो सवाल है आपके पास, ये बच्चों किसका सवाल है? ये डाइपोल मूवमेंट का सवाल है। अब डाइपोल मोमेंट जैसे मान लीजिए कोई एक बॉन्ड है सी है और उसके साथ लगा हुआ है एक्स। तो मान लो एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास जो है टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को खींचने की अपनी तरफ, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा बच्चों वो इस तरह से होगा। अब देखो, डाइपोल मोमेंट जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप म्यू की बात करो तो दैट इज क्यू इंटू डी। तो डी पे भी डिपेंड करेगा, जहां पे डी जो होगा वो बॉन्ड लेंथ होगा या बॉन्ड डिस्टेंस बोल सकते हैं हम। और क्यू होगा जो चार्ज डेवलप हो रहा है। तो चार्ज कितना प्रोमिनेंट डेवलप हो रहा है उस पर भी ये चीज वैल्यू हमारी डिपेंड करेगी। ठीक है। अब आप देखो, आपके पास जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं उनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। जो पहला कंपाउंड है आपका, वहां पर बेंजीन रिंग है इस तरीके से। और बेंजीन रिंग के ऊपर देखो OH लगा हुआ है और इधर लगा हुआ है NO2। अब ये दोनों के दोनों जो है, एक तो है प्लस M शो करने वाला। ठीक है। OH जो है वो प्लस M ग्रुप शो करता है और इसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। और NO2 जो है वो माइनस M शो करता है। तो मतलब ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो करके डाइपोल मोमेंट को यहाँ पे दर्शाएंगे। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरीके का हो जाएगा और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरीके का हो जाएगा। राइट। दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में आपके पास क्लोरीन है। अब देखिए, क्लोरीन जो होता है वो नेट जो होता है, नेट वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही होता है अपनी तरफ जब वो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। पर जो टेंडेंसी होगी, मतलब जो एक्सटेंट होगा ना विड्रॉ करने का, वो NO2 से काफी कम होगा। ऑल्दो तो ये इस तरह से डाइपोल मोमेंट आपकी तरफ शो करेगा, ऑल्दो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी होता है Cl। पर जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपको NO2 में ऑब्जर्व होगा ना, वो थोड़ा कम ऑब्जर्व होगा। और आपको NO2 ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है उसके केस में आपका जो डाइपोल नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो बच्चों कुछ इस तरीके का आपको ऑब्जर्व होना है। ठीक है। Cl के केस में भी ऑब्जर्व इसी तरह से होगा पर थोड़ा कम एक्सटेंट पे होगा। नाउ कमिंग टू CH वाले सब्सटीट्यूशन में। देखो, CH वाले में क्या है कि आपके पास कार्बन जो है ना उसकी हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसकी भी sp3 है और बेंजीन वाले के sp2 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो आएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण ये जो है इस तरह से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, sp3 वाला, सॉरी sp2 वाला अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो बहुत ही स्लाइट डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, बहुत ही स्लाइट। पर डाइपोल मोमेंट होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा सा। और हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करता है CH3, उसकी वजह से भी डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा। बट अगेन दैट डाइपोल मोमेंट विल बी वेरी स्लाइट डाइपोल मोमेंट एज कंपेयर टू अदर टू। राइट। तो अब देखो, सबसे ज्यादा हमने जो प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑब्जर्व होगा वो हमें कहाँ होगा? मेसोमेरिक इफेक्ट वाले में। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट भी किधर क्रिएट होगा? उधर ही क्रिएट होगा। उसके बाद तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला ना। तो फर्स्ट वाले की सबसे ज्यादा होगी डाइपोल मोमेंट, उसके बाद टू वाले की होगी और उसके बाद थ्री वाले की होगी। थ्री वाले की तो बहुत ही कम होगी, मिनिमल होगी, क्योंकि सेम एलिमेंट है और बस उनके हाइब्रिडेशन की वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क आया। बाकी तो कार्बन और कार्बन ही अटैच है ना आपस में, इसीलिए जो डाइपोल मोमेंट का एक्सटेंट होगा वो काफी कम होगा उसके केस में। So the correct order for this will be 1 greater than 2 greater than 3, that is given in the option C. That is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.